सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव में अक्सर इस पर बहुत खास रौनक देखने को मिलती है। गोवर्धन पूजा के दिन कथा को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना गया है। आइए सुनते हैं एक पौराणिक गोवर्धन पूजा से जुड़ी एक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी तरह तरह के पकवान बना रहे थे, हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। ये देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी यशोदा माँ से कहा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हो। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, इससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। भगवान की बात सुनकर माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा देती है और वही पेड़ पौधे की वजह से बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और बहुत मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और इससे सभी लोग आकर नीचे खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिन तक लगातार बारिश की और भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी को, जानवर को नुकसान नहीं पहुँचने दिया, न ही बारिश में भीगने दिया। जब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला कोई साधारण मनुष्य से तो नहीं हो सकता, तब उन्हें ये बात पता चली मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और मुरलीधर की पूजा करके उन्होंने स्वयं भोग लगाया और माना जाता है कि तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई है। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज। हमने भी यहाँ पर आज अपने घर में गोवर्धन महाराज बनाए हैं गोबर से, और ये कुछ इस तरह से मैंने रुई से इन्हें डेकोरेट करने की, इनको एक सुंदर रूप प्रतिमा देने की कोशिश की है। हालांकि श्री कृष्ण को कोई भी उनके असली अवतार में नहीं उतार पाया है, लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं अपने हाथों से श्री कृष्ण का वो रूप बना पाऊँ जिसमें वो सभी गाँव वालों को गोवर्धन पर्वत की सहायता से बचा पाते हैं उनको, और एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि घमंड से नहीं, बल्कि अगर आप पत्थर को भी पूजो तो वो भी भगवान होते हैं। जय श्री गोवर्धन महाराज। अब आप देखिए कुछ हमारे घर में की हुई पूजा की कुछ झलकियाँ जो हमने श्री गोवर्धन महाराज के लिए की है।